हेलो गाइस, अभी इस वीडियो में देखेंगे कि ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे होती है। मैंने बहुत सा वीडियो बनाए हैं स्टिचिंग के ऊपर, लेकिन ये कटिंग का मैंने वीडियो डाला था पिछला वीडियो। अब ये वीडियो में हम स्टिचिंग इसका करके देखेंगे तो किस तरह से ये लॉन्ग ब्लाउज का स्टिचिंग होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस तरह से हम अब लाइनिंग को जमाएंगे। किस तरीके से, देखिए, लाइनिंग को नीचे रखेंगे, मेन पार्ट को ऊपर रखेंगे। बहुत ही पतला कपड़ा है, शिफॉन जैसा, लेकिन ये जॉर्जेट है, विस्को जॉर्जेट। तो देखिए, मैंने कटिंग पिछले वीडियो में आपको दिखाया था मैंने। तो मैं जो है इस तरीके से रख के जमाता हूँ। किस तरीके से, देखिए, मैं जो है चिपका के नहीं करता हूँ, डायरेक्ट मशीन से जम जाता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आता है। बस कपड़े का तार आपको बराबर रखते हुए जाना है तो बराबर बैठ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हाथ को हल्के हाथों से ऐसे रख के जमाते हुए चला जाना है। कहीं भी ये कपड़ा फुलकना नहीं चाहिए, बिल्कुल खींच नहीं पड़ना चाहिए, एकदम बराबर रखते हुए जाना है आपको, तो आराम से हो जाता है। मैं एक एक पल्ला ही एक जमा के आपको दिखाऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो इसलिए जो है मैं लंबा नहीं करूंगा इसको। एक पार्ट में जमा के आपको दिखाऊंगा, बाकी आप समझ लेना। ठीक है, तो इस तरह से रख के आप सारे पार्ट को जमा लेना, बैक फ्रंट स्लीव जो भी है सारे आप जमा के कर लेना। तो मैं सेंटर का एक पार्ट जमा के आपको दिखा रहा हूँ। तो इस तरीके से जमाना है। अगर लंबा अगर कोई चीज जमाने वाला आपको देखना है तो मेरा जो है, देखिए, बहुत सारा एक मैंने कपड़ा मैंने कटिंग किया था, स्टिचिंग किया था मैंने वो सूट का। तो इसी तरह का बारीक कपड़ा था, उसको मैंने किस तरह जमाया था। तो अगर आपको देखना है जमाना कि किस तरह से जमाया जाता है बड़े टुकड़े को, तो उस तरह आप देख लेना। तो इसलिए मैं, ये ब्लाउज है तो छोटा पार्ट है, तो मैं इस तरह से जमा के आपको दिखा दिया। अगर इसके बावजूद जरा भी अगर बाहर निकलता है बहुत ही, क्योंकि कटिंग कितना भी परफेक्ट करेंगे, अगर लूज कपड़ा है तो 19-20 हो जाता है। तो आपको नीचे ऊपर करके जो भी है इस तरह से अगर बढ़ता है कहीं से भी, तो आपको छाट के बराबर करना है। क्योंकि लाइनिंग का पार्ट हमारा एकदम सही है, मेन पार्ट ऊपर का है, थोड़ा 19-20 होगा तो कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो हम सब जमा लेंगे, तो हम कलियां जोड़ेंगे। तो देखिए, हम ये पैनल यहाँ पे ज्वाइंट कर रहे हैं, प्रिंसेस कट का पैनल जो हमने कटिंग किया था वो ज्वाइंट कर रहे हैं। तो एक ही पार्ट मैं ये भी ज्वाइंट करके आपको दिखाऊंगा। तो इसी तरह एक कर लेंगे तो दूसरा भी हमको सेम टू सेम दूसरे बाजू भी कर लेना है। क्योंकि मैं एक एक करके दिखाऊंगा तो वीडियो समय से खत्म हो जाएगा, नहीं तो आप भी बोर होते हो। तो इस तरीके से आपके बोर नहीं होने के लिए मैं एक एक पार्ट ही दिखाऊंगा, बाकी आप एक जोड़ी उसका कर करके आप कर लेना। तो ये देखिए, हमारा एक पार्ट मैंने ज्वाइंट कर लिया है, इस तरीके से हमारा आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से करने के बाद में हम प्रेस वगैरह कर लेंगे। तो ये हो गया, इस तरीके से हो जाएगा। तो हम डाट लगाएंगे। तो डाट लगाने से पहले हम क्या करेंगे, एक सिलाई लगा लेंगे। तो डाट के ऊपर जहाँ लगाना है वहीं पे एक सिलाई लगा के हम बंद कर लेंगे। इस तरह कर लेने से क्या होता है कि जब हम डाट लगाएंगे तो दोनों पार्ट एक जैसा इक्वल दबता है, तो इस तरीके से अच्छा आता है। ठीक है, तो कभी भी डायरेक्ट इस तरह से दाब कहीं भी डाट मत लगाया करो, नहीं तो क्या होता है कि कपड़ा जो है इधर कम ज्यादा होने की वजह से वो दिक्कत होता है, तो एक जैसा नहीं दबता है। तो आपको बराबर ध्यान रखना है। तो एक सिलाई मारने के बाद अगर डाट मारोगे तो अच्छे तरीके से आता है। तो देखिए, हमने डाट मार लिया है, हो गया वो हमारा। अब हमने जिस तरह से हमने सेंटर पार्ट को किया था, इसी तरह से इसको भी ज्वाइन कर लेंगे, लाइनिंग के पार्ट को। तो इस तरीके से लाइनिंग को भी सेम हम पैनल को ज्वाइन कर लेंगे। तो एक ही पार्ट में भी ज्वाइन करके दिखाने वाला हूँ, पॉइंट पे एक पे ही करके आपको दिखा दूंगा, और इसको जो है आप समझ लेना कि किस तरीके से पूरा स्टिचिंग होगा। तो एक मैंने मेन पार्ट का कर दिया, एक इसको कर दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सिलाई मारने के बाद में हम इस तरह पलट के लपकी सिलाई लगा लेंगे, या दाबकी भी लगा सकते हो, लपकी लगाओगे और अच्छा है। तो ये सेंटर पार्ट की तरफ लगाना है। तो इस तरीके से कर लेंगे तो जितना भी है हमारा मार्जिन है वो बराबर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा मतलब। तो हमको ये प्रेस नहीं मारेंगे तो भी चल जाता है। तो इस तरीके से अंदर वाले पार्ट पे स्टिचिंग कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसका भी डाट हम कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए, सिंगल पार्ट है तो हमको डायरेक्ट ऐसे ही मार देना है, तो इसमें सिलाई की जरूरत नहीं हमको लगाने की। तो ये देखिए, इस तरह से लाइनिंग वाला होता है, उसमें सिलाई मार के किया जाता है। ठीक है, अब ये हमारा कंप्लीट हो गया, इस तरीके से हमने कर लिया। ठीक है, अब बैक का भी हम डाट इस तरह से कर लेंगे। तो बैक भी देखिए सिंगल है, लाइनिंग का पार्ट है। तो लाइनिंग के पार्ट को जैसा मार्किंग किया था मैंने, नीचे कम पकड़ के, फिर यहाँ पे देखिए ज़्यादा पकड़ के वेस्ट के हिस्से पे ऊपर जाके स्लोप निकाल देंगे अच्छी तरीके से। तो इसका नीचे का वेस्ट बड़ा आएगा, क्योंकि नीचे का मेजरमेंट ज़्यादा है। तो 41 का मेजरमेंट है, ये रेडी मेजरमेंट मिला था मुझे। तो रेडी मेजरमेंट के हिसाब से मैंने कटिंग भी किया था और स्टिचिंग भी कर रहा हूँ मैं। तो इसको हमको रेडी ब्लाउज मिला था कि उस हिसाब से करना है, तो वैसे मैं कर रहा हूँ, बॉडी का मेजरमेंट नहीं है ये। तो इस हिसाब से मैंने डाट को लगा लिया, इसी तरह फ्रंट के भी डाट को मैंने लगा लिया था। ठीक है, अभी हम शोल्डर मारेंगे। और इस तरह से दोनों को इस तरह से देखो, मैंने फ्यूजिंग करके, प्रेसिंग करके लाइनिंग पार्ट पे मैंने किस तरह से पेपर कैनवस को फ्यूजिंग को मैंने जमा लिया है।
तो जमा लेने से क्या होता है कि एकदम टाइट जो है ये पार्ट होता है, जहाँ भी हम स्टिचिंग करेंगे एकदम क्लीन आएगा। तो इस तरीके से लाइनिंग को लाइनिंग पे रख के जॉइंट मारना है, शोल्डर मार लेना है और मेन को मेन पे रख के मार लेना है, ताकि हम पूरा एक साथ में पलटी करेंगे। तो एक साथ पलटी करने से क्या है, क्लीन दिखता है, शोल्डर भी साफ दिखता है और सब जगह से क्लीनिंग अच्छी दिखती है। तो इस तरीके से करने का यही मकसद होता है कि फिनिशिंग अच्छी आती है और कहीं भी मोटा मोटा नहीं होता है। इस तरह से जॉइंट मारने के बाद में जॉइंटों को हम चीर लेंगे। तो चीर के प्रेस लगाना है तो प्रेस लगा लो, नाखून मारना है तो नाखून मार लो। तो इस तरीके से मैं नाखून मार के ही आपको दिखा देता हूँ, बाद में मैं एक ही साथ में सब प्रेस करके सही कर लूँगा। तो देखिए जिस तरह हमने बाद में प्रेस करके ये सब कलियों का मैंने चीर दिया है पूरा, और यहाँ पे हम पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हम पट्टी लगा लेंगे। तो पट्टी हम इस तरह से लगा लेंगे, ये काँच की पट्टी जो होती है उकाई की, तो आई की पट्टी है ये। तो इस तरीके से हम पलटी करके बनाएंगे। तो जितना मेजर आएगा उतना हमको रख के और नाप के बराबर जो है उतना पलटी करके हमको यहाँ पे लगा के फिक्स कर लेना है पहले। तो पलटी करने से पहले ये सब करना ज़रूरी होता है, ताकि उसी के अंदर फिक्स हो जाए ये। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। तो ये पट्टी हो गया हमारा इस तरह से, अब पलट लेंगे इसको। तो पलट के जो भी है पॉइंट वगैरह निकाल देंगे अच्छी तरीके से। तो जो भी पलट के इस तरह करेंगे तो फिनिशिंग अच्छा आता है। आप इसको चाहिए तो लब की सिलाई भी मार सकते हो, नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं है, प्रेस से भी सही कर सकते हो। तो देखिए हम सिलाई एक्स्ट्रा नहीं मारेंगे, सिर्फ ये दोनों को पल्लों को जमा दे रहे हैं ताकि एक जैसा हमारा रुका रहे। तो इस तरह से रुका देंगे ताकि फिनिशिंग अच्छा दिखाई देगा, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। तो इस तरह से हम करके इक्वल करके कटिंग एक जैसा जितना भी ब्रॉड रखना है उतना रख के हमको कटिंग कर लेना है। तो 1 इंच दिखाओगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा चौड़ा दिखा के कुछ मतलब नहीं है। तो इस तरीके से हम एक पार्ट पे जॉइंट कर लेंगे। ये लेफ्ट साइड पे जॉइंट करेंगे, हम लेफ्ट साइड पे करेंगे, राइट साइड पे हुक लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमको करके इस तरह जमा लेना है पहले, और ये जम जाएगा तो हम क्या करेंगे कि अब हमको पूरा लाइनिंग के पार्ट रख के पूरे पार्ट को एक साथ हम जमा लेंगे मतलब पलटी कर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस तरह से रख के पलटी मारते हुए चले जाना है, मतलब सिलाई मारते हुए चले जाएंगे। तो सिलाई मारते जाएंगे, बाद में हम इसको एक और एक्स्ट्रा सिलाई मारेंगे सीधा करने के लिए। तो पहले हम रफली जॉइंट कर लेंगे। तो रफली जॉइंट कर लेने से क्या होता है कि बाद में जो है हम सीधा करेंगे। कब करेंगे? जब हम एक और स्टिचिंग मारेंगे और साथ में हम सिविल पट्टी भी डाल देंगे, ताकि पलटी करेंगे तो हमको जो है वहाँ पे चापा वापा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। चापा मतलब क्या होता है कि कभी जो सुई धागे से जो ऐसा फिक्स किया जाता है उसी को चापा बोलते हैं। तो इस तरीके से करके अगर करेंगे तो लाइनिंग जो है अंदर के अंदर ही रुका रहता है। तो हमको सिविल पट्टी लगाना है। तो इस तरीके से हमारा ये सिंगल पार्ट हमारा कच्चा करके समझ लो हो गया। अब ये पलटी के लिए मतलब पलटी के लिए तैयार नहीं है अभी। अब एक सिलाई और करेंगे और सिविल पट्टी लगाएंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आपकी फिनिशिंग अच्छी आएगी। तो आप मैंने पिछले वीडियो में भी ऐसा दिखाया था आपको, लेकिन ये भी आप देख लो कि इसी तरह से मैं करता हूँ सब पीसों में। तो मेरे पास कोई भी लेवल का आता है, जैसे अच्छी क्वालिटी का ब्लाउज हो तो नॉर्मल आए तो मैं इसी तरह से करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमको भी सिलने में आसानी होता है, और जो है सामने वाला भी खुश हो जाता है, उसको फिनिशिंग देख के भी खुश हो जाता है। तो इससे फिनिशिंग भी अच्छी आती है। तो ये देखिए लगा के हो गया। हम जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ वहाँ चटका लगा लेंगे। तो इसमें तो ज़्यादा शेप नहीं है, राउंड नेक में ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है करने के लिए, इसमें हल्का फुल्का लगा लेंगे। और इस तरह से करके और हम लाइनिंग वाले पार्ट पे एक सिलाई लगा लेंगे। लब की सिलाई लगाएंगे ताकि जितना मार्जिन है वो सब के सब बाहर की तरफ आ जाए। आपको ये सिलाई लगाना ज़रूरी है, ये लगाओगे तो ही जितना मार्जिन कपड़े का होता है सब बाहर आता है। तो इस तरीके से आप करोगे तो अच्छी तरीके से आप पलटी करोगे या प्रेस मारोगे, सारा का सारा अपनी जगह पे आ जाता है, यानी फिनिशिंग अच्छा हो जाता है। तो इस तरह पलट लेंगे और पॉइंट निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा जो है निकाल लिया हमने। इस तरह से लगाने के बाद में हमारा हो गया। अब ये स्लीव्स का हमने एक ही लाइनिंग काटा था, तब हम उसमें पट्टी लगा के इसको तुरपाई करेंगे। तो देखिए तुरपाई करने में कितना झंझट है कि पट्टी लगाओ फिर उसके बाद तुरपाई करो, तो ये डबल टिबल टाइम चला जाता है। तो इसलिए जो है मैं ये दोनों तरीके आपको दिखा रहा हूँ कि उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो इसमें चाहिए तो मैं डबल कटिंग कर सकता था, लेकिन आपको इसलिए मैं सिंगल करके दिखा रहा हूँ कि इस तरह से आप ब्लाउज करोगे तो नेक पे और नीचे दामन पे, स्लीव्स पे, 3 जगह तो आपको लगाना ही पड़ता है ये सब। और वहाँ पे हुक आई की पट्टी होती है, वहाँ भी लगाना पड़ता है। तो इस तरीके से आप करोगे तो बहुत ही टाइम जाता है, तो और फिनिशिंग भी इतनी अच्छी नहीं दिखती है। अब देखिए मैंने किया किस तरह का फिनिशिंग दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, पलटी करने से पहले हमको पैड लगा लेना है। तो एक पैड लगा के आपको दिखा दे रहा हूँ। देखिए इस तरीके से टाका लगाएंगे, और पैड भी हमको मिला है थोड़ा बड़ा साइज का, तो इस हिसाब से मैं लगा दे रहा हूँ। तो पैड को इस तरह से फिट करेंगे और थोड़ा लूज करके ही करना है। बिल्कुल कपड़े को पैड को एकदम टच नहीं कर देना है, जरूर थोड़ा सा पाव इंच का डिफरेंट होना चाहिए।
तो उससे क्या होता है कि पैड इधर नीचे ऊपर होके अपनी जगह पे सही बैठ जाता है। तो अगर आपका मेजरमेंट इधर उधर है भी, समझ लो डॉट पॉइंट में कुछ भी अगर ऊपर नीचे हुआ है, तो ये जब आप ब्लाउज कस्टमर पहनेगी तो अपनी जगह पे ये सेट जाके बैठ जाएगा। तो इस तरह से थोड़ा लूज रखना है। तो देखिए हम ये इस तरह उल्टा करके और पैड को अब टाका अंदर से भी लगा लेंगे। तो ये पीछे का पार्ट है, ये मेन पार्ट ऊपर का नहीं है, ये लाइनिंग का पार्ट है, पीछे का पार्ट है। तो ये पीछे के पार्ट को भी टाका हम इस तरह से बराबर करके लगा लेंगे, कहीं से रिंकल उंकल नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से टाका लगा लेंगे तो पैड नीचे ऊपर दोनों पकड़ लेगा। तो नीचे फिक्स रहेगा चलेगा, लेकिन ऊपर थोड़ा ढीला होना चाहिए ताकि इधर उधर सरक जाए, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये देखिए हमारा हो गया। अब आप क्या करेंगे कि इसको जो है हम फिक्स कर देंगे, मतलब पैक कर देंगे अब पार्ट को। अब साइड के पार्ट को, आर्मोल के पार्ट को हम पूरा फिक्स कर देंगे। तो फिक्स करने के बाद में हम क्या करेंगे, अब साइड वगैरह लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से देखिए फिनिशिंग कैसा दिख रहा है अंदर से। तो अंदर हो या बाहर, आपको फिनिशिंग अच्छा देना है। कोई भी कपड़ा आप बनाते हो तो फिनिशिंग पे ध्यान दो, फिटिंग पे बाद में ध्यान देना है। तो पहले फिनिशिंग पे आप ध्यान दे दोगे तो फिटिंग तो आप कर ही लोगे। कर लेने का मतलब ये है कि आप लूज टाइट करके और जो भी कटिंग आपका परफेक्ट है तो वो आ ही जाएगा। लेकिन आप स्टिचिंग में फिनिशिंग का ध्यान दिया करो। तो फिनिशिंग वाला काम करो, ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। तो इस तरीके से कस्टमर भी खुश होता है, आप भी खुश होते हो। तो ये अच्छे काम करने से खुशी दोनों को मिलता है। तो आप जो करता है उसको भी मिलता है और जिसका आप बना रहे हो उसको भी मिलता है। तो खुशियाँ वाला काम किया करो। इस तरह से कुछ भी बना के देने से कोई फ़ायदा नहीं है। कस्टमर एक बार आएगा दोबारा नहीं आएगा। तो इस तरीके से कस्टमर को कंटिन्यू बनाना चाहते हो तो काम अच्छा करके दिया करो, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक साइड पहले रफली मार लेंगे, बाद में हम मेजर करेंगे इसको कि कितना ये कम ज़्यादा हो रहा है। तो ये बराबर पे नीचे का मैच करना है, सेंटर से साइड की तरफ जाना है। आज दोनों का देखिए हम कटिंग बराबर है तो बराबर ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पहले एक कच्चा सिलाई लगा लेंगे। कच्चा सिलाई ऐसे एक जैसा मार लेंगे जितना भी मारना है। उसके बाद हम मेजर करेंगे। तो मेजर में जितना भी कम ज़्यादा होता है, ज़्यादा ही होगा, कम तो होगा नहीं। तो जितना भी ज़्यादा होगा हम उसको क्या करेंगे, उतना दबा लेंगे। तो देखिए 45 हमको यहाँ रखना है, तो आधे पे हम नापे हैं तो देखो कितना ज़्यादा हो रहा है। तो उस हिसाब से हमको 4 इंच ज़्यादा हो रहा है। अब यहाँ पे बस्ट पे भी नापना है तो नापो, नहीं नापोगे कोई बात नहीं है। तो मैं नाप के ही दिखा दे रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ भी कितना ज़्यादा हो रहा है, ये पूरा ही नाप लेते हैं, क्योंकि ये तो ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आपको बराबर दिखता नहीं होगा। लेकिन देखिए मैं नाप लिया, तो यहाँ भी 3.5 इंच के करीब ज़्यादा है। और नीचे भी हम नाप लेंगे। तो नीचे थोड़ा वेस्ट ऊपर नापेंगे, क्योंकि नीचे का हमको नाप का मतलब नहीं है। और नीचे हम स्लिट दे देंगे तो अच्छा फिनिशिंग आएगा, ठीक है। तो थोड़ा नीचे क्या रहेगा, कंफर्ट रहेगा। साड़ी पहनेंगे तो साड़ी भी अच्छी तरीके से, पल्लू जब ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो अच्छा स्लिट के पास से चला जाएगा। तो आप चाहिए तो स्लिट के अंदर से साड़ी का पल्लू ले जाके आप फिक्स कर सकते हो। तो मतलब कस्टमर को कंफर्ट रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब जितना भी एक्स्ट्रा हो रहा है हम वहाँ पे इस तरह मार्किंग कर लेंगे, दोनों तरफ मार्किंग करके तब हम सिलाई लगाएंगे। तो क्या होगा कि हमारा एकदम जो मेजरमेंट है वो परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे 2, सवा 2, 2.5 इंच का जो भी हमको लगाना है वो स्लिट के लिए हम निशान लगा लेंगे। इस तरीके से नाप लेंगे वेस्ट का नाप कितना हो रहा है नीचे का। तो जितना एक्स्ट्रा है उस हिसाब से हमको फोल्ड करना है। तो हमको हमारा जितना नाप मिला है उससे थोड़ा ये कम भी आता है तो अब चल जाएगा, क्योंकि हम स्लिट वाला बनाने वाले हैं। तो कम ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से हम मेजर करके अच्छी तरह से नाप के निशान लगा के हम इस तरह से कर लेंगे, दोनों तरफ कर लेंगे। और दोनों तरफ करने के बाद में हम इसको सिलाई अब मारेंगे फाइनल। तो देखिए एक तरफ हमने कर लिया था, वही मेजरमेंट सेम आना इधर। तो इस तरीके से आप करोगे तो एकदम बराबर आएगा। अंदाज से नहीं करना है, मेजर करके करोगे तो कभी अल्टर नहीं आएगा। तो मेजर करके ही ये सब काम करना है। आप कटिंग कितना भी परफेक्ट करते हो, लेकिन अंदाज से नहीं करना है। लास्ट में मेजर करके और अच्छे से बिठाना है, ताकि आप जितना सोचे हो या जितना सोच रहे हो कि इतना होना चाहिए तो उतना हो जाए। ये नहीं कि अंदाजा मार दो कम ज़्यादा हो जाए, ऐसा नहीं करना है। आपको मेजर करना ही करना है। तो इस तरह से जैसे खाना पकाते हैं, नमक कम ज़्यादा हो जाता है, तो इस तरीके से नमक लोग चखते हैं। तो आप उसको चखने वाला हिसाब है ये। तो ये फाइनल करने के टाइम पे बराबर मेजरमेंट लेना है। इस तरह से हो जाएगा तो हमको क्या करना है, स्लीज वगैरह बंद करके और आर्मोल चढ़ा लेना है। तो इस तरीके से स्लीज जितना है, आर्म्स का नाप हमने लिया था 17 इंच का, वहाँ निशान लगा लेना है। तो इस तरह लगा लेंगे तो जितना आर्म्स है फिर आर्मोल तो बराबर आना ही आना है। तो आपको तो मालूम है, जिस तरह मैंने कटिंग किया तब पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, उस तरह करके अब इस तरह से आर्मोल चढ़ा लेना है। तो आर्मोल चढ़ाने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ मेरा कटिंग, ये स्टिचिंग करने का तरीका आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और
शेयर जरूर करो दोस्तों में, ताकि मैं अच्छे अच्छे वीडियो आपको बना के दिखाता रहूँ। तो इस तरीके से आप स्लीव्स को चढ़ा लेंगे और चढ़ाने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि ये फिनिशिंग कैसा दिख रहा है। हुक आई मैंने लगा लिया है, इससे पहले मैंने लगा लिया था, तो ये स्लीव चढ़ाने से पहले मैंने लगा लिया। तो देखिए किस तरह का फिनिशिंग आया। देखिए ये स्लीट भी खोल दिया है, वर्लक भी मैंने मैचिंग का मारा है। वर्लक वगैरह मैचिंग का मारा करो तो अच्छा दिखता है। ये देखिए पैड भी लगा लिया, किस तरह से दिख रहा है और किस तरह का फिनिशिंग आया है। तो देखिए रफली है लेकिन किस तरह का है, इतना पतले कपड़े में ऐसा आया है। तो चलिए वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज।